हेलो। हेलो। हाँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ वही। अरे बाबा वही 50 लाख का साड़ी देने वाला और 4 करोड़ का अंगूठी देने वाला। अरे हाँ 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 पहचाना ना। हीरा व्यापारी। हाँ सुनो, मसाला रेडी हो गया क्या? हाँ बेडशीट टाइट वाला रेडी हो गया। हाँ तो एक काम करो, पहले मुझे वो क्वालिटी दिखाओ। मेरे पास तो सब कुछ पड़ा ही हुआ है, मैं अपडेट कर दूंगा। हाँ हाँ चलो लेके आओ। हाँ हाँ अच्छा था। ठीक है लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, मज़ा आएगा। लेके आओ अपलोड करता हूँ। अरे लेके आओ ना, मज़ा आएगा। नमस्कार, आप देखे तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। मज़ा आएगा मतलब कि राज कुंद्रा इस तरह के वीडियो खुद अपलोड कराते थे क्योंकि उनके पास आईपी एड्रेस थी। और ये बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आ चुका है कि ये जनाब मिस्टर राज कुंद्रा यही अपलोड करते थे, मास्टर माइंड यही थे। तभी तो इनको स्कॉटलैंड पुलिस उर्फ मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। 3-4 घंटे पूछताछ हुआ, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैंने कहा था, जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी साफ साफ नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा था कि स्कॉटलैंड पुलिस ने जो फाइल मजबूत की है, जो एविडेंस मजबूत किया है, वो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा की जमीन गर्म कर देगी, उनको पैरों में छाले कर देगी। तभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने 23 जुलाई तक कस्टडी में डाल दिया है। 23 जुलाई तक। जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस वो तमाम साक्ष्य को इनके बयान से जोड़ना चाहेगी कि वो जो काम करते थे, जो घिनौने काम करते थे, जो पाप करते थे, वो तमाम चीज़ों की जानकारी मुंबई पुलिस जुटाना चाहती है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस केस के लिए तिवारी भैया मुंबई पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि चलिए इस तरह के गोरख धंधे को तो पर्दाफाश किया। क्योंकि लोग, आज की जनरेशन भी ऐसे हो गई है कि कभी राज कुंद्रा और ऐसे ऐसे लोगों को आइडल मान लेती है। तो इसीलिए मुंबई पुलिस का धन्यवाद है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर रही है जो लोग इस तरह के गोरख धंधे में शामिल ही नहीं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तभी तो मास्टरमाइंड इनको कहा है मुंबई पुलिस ने कि मास्टरमाइंड है। इनके पास तमाम वो जानकारियां होती थी कि कहाँ पे कौन से फार्म हाउस पे बेडशीट टाइट हो रहा है, कौन से होटल में बेडशीट टाइट हो रहा है, कहाँ पे कितने मिनट की वीडियो बन रही है, कहाँ पे कौन सी वीडियो आ रही है, कब अपलोड किया जाएगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिस्टर राज कुंद्रा के पास थी। बताइए, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना डिटेलिंग, जो जानकारी आ रही है मीडिया में कि 2100 करोड़ के लगभग इनके पास संपत्ति है। बताइए, इतना पैसा होने के बावजूद भी इस तरह के गोरख धंधे, जो बेचारी लड़कियां काम की तलाश में कहाँ से किसी न किसी एरिया से आती थी और उनको ब्लैकमेलिंग करके, बहला फुसला के उनको बोला जाता था कि पहले इस वाला फिल्म कर लो और अगली वाली फिल्म बड़ी मिल जाएगी। लेकिन हर समय कहा जाता है कि पाप का घड़ा अगर भर जाए तो उसका फूटना तय है, उसका फूटना तय है। तभी तो इस तरह के कुकर्म सामने आए हैं। इसीलिए कोर्ट को भी लगा कि नहीं, मिस्टर राज कुंद्रा जैसे समाज के खतरनाक इंसान को रिमांड पे देना होगा, ताकि वो जानकारी निकले कि कहाँ तक ये तार जुड़े हुए हैं और कौन कौन से इसमें शामिल हैं। एक तो बड़ी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि मिस शिल्पा शेट्टी इनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि इनके पास भी कहीं ना कहीं जानकारियां होंगी। क्योंकि जब पतिदेव इस तरह के कुकर्म में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, नहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्नी को तो पता चला होगा। हाँ जाहिर सी बात है, जब मीडिया पूछेगी तो एक कह देंगे कि
आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट राज कुंद्रा माई पार्टी, ये बोल देंगे, बोलेंगी कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बताइए, पत्नी कर रही हैं योगासन और पति करवा रहे हैं कामवासन। वाह, पत्नी योगासन और पति कामवासन, काम वासना में डूबे हुए हैं। इधर पत्नी योग की आसन कर रही है तो वासना की आसन किया जा रहा है और पैसे उगाही किए जा रहे, खजाने भरे जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 23 जुलाई तक इससे कितनी सारी इंफॉर्मेशन से मुंबई पुलिस निकालती है। जो जो इस लिंक में जुड़े हुए हैं उन तमाम लोग के नाम आते हैं। लेकिन ये कहानी फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी मुंबई पुलिस ने एफआईआर कर रखा था, जांच कर रही थी, कितने लोग को उठा चुका था। और उसी में से कुछ चिलगोजे लोगों ने लास्ट में मुंह खोल दिया कि हम तो मसाला बनाते थे, हम मसाला बना के ले जाते थे, लेकिन एक साहब हैं जो अपलोड करते थे। ये अपलोड हो गया, ये वीडियो अपलोड हो गया, ये वीडियो अपलोड हो गया, ऐसे करते थे और अपने आप को दिखाते थे कि हम साफ चेहरे वाले लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अरे किसी के शरीर को नोच के बेच के इस तरह के पैसे डाइजेस्ट नहीं होते। ये बार बार कहा गया है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन मिस्टर कामत, जो कामत हैं, इनके पूर्व सहयोगी, जो इनका पूर्व सहयोगी है, इसने ही पोल खोला कि हाँ, मिस्टर राज कुंद्रा ये तमाम चीज़ों की मास्टरमाइंड थे और ये चीज़ की वीडियो बनवाते थे और हमें डालते थे। उमेश कामत, जो कि इनका पूर्व सहयोगी है, इसने ही अपना स्टेटमेंट दिया है और उसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे स्कॉटलैंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब ये देखना होगा कि मुंबई पुलिस अपना टैलेंट कैसे दिखाती है, क्योंकि हो सकता है कि 23 जुलाई के बाद राज कुंद्रा का सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए, गलत कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि स्कॉटलैंड पुलिस कितना अपना टैलेंट दिखाती है और इन 3 दिनों में कौन कौन सी जानकारियाँ निकालती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फाइलें मजबूत की गई है, उसको ये साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा कि हाँ, इस गोरख धंधे में मैं शामिल था और मैं कर रहा था। और इस देश में जो खासकर इस तरह की घिनौनी फिल्म बनाने का उस पर केस जो लगता है वो बहुत ही खतरनाक लगता है, बहुत कठोर लगता होगा। तो अब ये देखना होगा कि मुंबई पुलिस और स्कॉटलैंड पुलिस इस तमाम चीज़ों के आरोप को सिद्ध करती है या नहीं करती है। ये 23 जुलाई की बात होगी। देखिए, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे इनके कुकर्म के काज खुलेंगे जो राज ने अपने अंदर में राज की तरह छुपा रखा है, दबा रखा है। अब ये देखना होगा कि इन 3 दोनों में से कितनी सारी जानकारी बाहर निकलती है और ये कहाँ तक तार जुड़ा हुआ है, कौन कौन से इसमें लोग जुड़े हुए हैं, ये तमाम जानकारियाँ सामने आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन अटलवीस।